हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक यू विल आइडेंटिफाई अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं। जैसे कि किसी एटम के अंदर हमें पता है एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पर्टिकुलर सेल में रोटेट कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर सेल में रोटेट कर रहा होता है। अगर हमें डिटेल में जानना है कौन से सेल में रोटेट कर रहा है, किस एनर्जी के साथ रोटेट कर रहा है, क्या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्या उसका स्पिन है, ऑल दीज क्वांटिटीज़, हमें इन सारी के सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता करना है। तो हम क्वांटम नंबर विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स, एक सेट है 4 नंबर्स का, दैट इज क्वांटम नंबर। विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज क्वांटम नंबर्स इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द होल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और दूसरे शब्दों में कहा जाए विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर की हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रॉन का एक बायोडाटा जैसा है, इलेक्ट्रॉन का बायोडाटा जैसे किसी पर्सन का बायोडाटा है, तो वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है कि वो कौन से लोकेशन में, कौन से हाउस नंबर, कौन से कॉलोनी नंबर, एवरीथिंग इन द सेम मैनर। विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर वी विल आइडेंटिफाई इन विच सेल, इन विच सब सेल, इन विच orientation, in which with what is the magnetic property, all this spin of an electron के बारे में। तो फटाफट हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वांटम नंबर्स। बेटा मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेशन ना दे करके मैं डायरेक्ट आपको सीधे टू द पॉइंट इसको समझा दे रहा हूँ। डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएंगी, डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी बुक, रेफरेंस बुक, हर जगह मिल जाएगी। मैं सीधे आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे करते हैं, और क्वांटम नंबर से हम क्या क्या पहचानते हैं, कहाँ पे हेल्प करेगा ये हमें पढ़ने में। तो फर्स्ट वन इज क्वांटम नंबर। इट गिव्स अस होल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो देता है दैट इज क्वांटम नंबर। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में total information about the energy, cell, subcell, magnetic property, spin, all these property, that is quantum number। types of quantum number बेटा, types of quantum number के types of quantum number। 4 types of quantum numbers are there। first one is principal quantum number। second one is azimuthal quantum number। third one is spin quantum number, magnetic quantum number, third one is, and the last one is, fourth one is spin quantum number। बेटा अब मैं एक एक करके आपको बहुत डिटेल में इसे समझाऊंगा कि क्या इंफॉर्मेशन दे, बट इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक करके बेटा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला आ जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाई एन से डिनोट किया जाता है। एज्यूमिथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाई एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाई एम, एंड दिस वन इज एस, स्पिन क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्या है, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा? ये इंफॉर्मेशन देता है, एन से डिनोट किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से सेल में, सपोज दिस इज एन एटम और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये उसकी इंफॉर्मेशन देता है। एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं होता है ये 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर होगा मतलब कि फर्स्ट वन इज n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू, फोर्थ वन इज n इज इक्वल्स टू 4, और इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में k l m n करके भी डिनोट किया जाता है बेटा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये क्या बता रहा है, कौन से सेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर ये सेल की इंफॉर्मेशन देता है मतलब ये एनर्जी की इंफॉर्मेशन भी देता है, मतलब ये रेडियस की इंफॉर्मेशन भी देता है, मतलब ये स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी देता है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये देता है। विद द हेल्प ऑफ हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से सेल में, फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
Now look at the next one. Next one is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number, it gives us information about the angular momentum. Angular momentum के बारे में information देता है बेटा. इसको दिखाते हैं L से. The value of L varies from 0 to n minus 1. 0 to n minus 1, 0 से n minus 1. सब सेल के बारे में बताएगा बेटा, ये सब सेल के बारे में बताएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए n इज टू 0 से n माइनस 1 तक वेरी करता है. अगर n 1 है, n 0 हो नहीं सकता. पहला सेल होगा ना, 0 तो होगा नहीं. 0 इज द न्यूक्लियस, अंदर तो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाद पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, सेल्स बने रहेंगे. n इज टू 1 होगा तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा? मैंने बता रखा आपको 0 टू n माइनस 1, तो l की वैल्यू 0 होगी. n इज टू 1 होगा तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 होगी. n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1 एंड n की वैल्यू 2 होगी तो 0 और 1. n की वैल्यू 3 होगी तो 0, 1, 2. n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3. इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ रहा होगा. n की वैल्यू 1 के साथ, n अगर 1 है तो ये 0 होगा, n 2 है. लिख रखा द वैल्यू ऑफ l वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. n 1 है तो l 0, n 2 है तो 0, n 1, 3 है तो 0, 1, 2. अब ये 0, 1, 2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कौन से शेप को रिप्रेजेंट करते हैं? L, if L is equals to 0, L is equals to 0, that is spherical. S is spherical in shape. S सब सेल को दिखाएगा. L is equals to, if L is equals to 1, it represent P. P is dumbbell well. It represent P का जो शेप होगा वो डम्बल वेल होगा बेटा. L is equals to 2 होगा, that is D means डबल डम्बल वेल. एंड L इज इक्वल्स टू 3 होगा तो ये F को रिप्रेजेंट करेगा. F का स्ट्रक्चर नॉट डिफाइंड, F के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते. फिर से ध्यान से सुन लेना. n इज इक्वल्स टू 1, L इज इक्वल्स टू 0. मैंने कहा है n की वैल्यू, L की वैल्यू, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा. इन सबको मैं रिलेट करूंगा अभी. n पहला n तो बताता है कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा. ये बताएगा कि सेल के अंदर कौन कौन से सब सेल हैं. अगर मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 1 है तो L इज इक्वल्स टू 0. 0 मैंने बताया आपको, 0 मीन्स S है इसमें. एंड 2 इट मीन्स 0 S एंड P इज देयर. n इज इक्वल्स टू 3 इट मीन्स 0 मीन्स S, 1 मीन्स P, 2 मीन्स D. यहाँ S भी आएगा, P भी आएगा, D भी आएगा. n इज इक्वल्स टू 4 इट मीन्स S, P, D, F ऑल आर देयर. तो अब मैं इसके अगर मान लिया शेप बताते हुए आपके समझने के लिए एक इजी वे बता रहा हूँ. लेट अस सपोज दिस इज न्यूक्लियस. n इज इक्वल्स टू 1 है बेटा, ये पहला सेल है, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 है तो इसमें सिर्फ S आता है. S मीन्स दिस वन. n इज इक्वल्स टू 2 होगा, सेकेंड सेल है तो इसमें S भी आएगा और P भी आएगा. n इज इक्वल्स टू 3 है, दैट इज थर्ड सब सेल, that is third cell. n is equals to 2 ये हो गया, n is equals to 1 ये हो गया. इसमें S भी आएगा, P भी आएगा एंड D भी आएगा. n is equals to 4 होगा बेटा. अगर n is equals to 4 आ जाता है तो इसमें S भी आएगा, P भी आएगा, D भी आएगा और F भी आएगा. क्लियर हो गया होगा बेटा? क्लियर हो गया. फर्स्ट क्वांटम नंबर सेल बता रहा, सेकेंड क्वांटम नंबर सब सेल्स बता रहा. अब इससे आगे जाते हैं. दैट इज थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता हूं. देन स्पिन क्वांटम नंबर बेटा. फिर हम चारों को मिक्स करके एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबके सब रिलेट करते हैं और रिलेट करते हुए दिखेंगे. लुक एट द नेक्स्ट वन, थर्ड वन, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, किसी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा. एंड इट्स वैल्यू इज इट इज डिनोटेड बाय m. इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0. इफ L इज इक्वल्स टू 0,
अगर L 0 होता है तो M की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। अगर L 1 होता है तो M की वैल्यू -1, 0 एंड +1 होगी। आपको कह रखा मैंने -L टू +L वेरी करता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अभी मैं इससे रिलेट करूँगा। L इजिकल्स टू अगर आपका 2 होता है तो M इजिकल्स टू -2, -1, 0, 1 एंड 2 होगा। इफ L इजिकल्स टू 3 है तो M इजिकल्स टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इसे रिप्रेजेंट करता है। बेटा L मीन 0 मीन्स S, L 1 मीन्स L इजिकल्स टू 1 मीन्स P, दिस मीन्स D, दिस इज F। तो बेटा L जब L 0 होता है तो इसे स्पेरिकल कहते हैं। इसमें एक बॉक्स आता है। L इजिकल्स टू 1 दैट इज S। L इजिकल्स टू 1 होता है तो इसे P कहते हैं। P में जो आते हैं आपके 3 बॉक्सेस आते हैं और इसकी वैल्यू दिस इज S, इसमें 0 कहा जाता है। L इजिकल्स टू 1 है तो इसमें M की वैल्यू क्या आती है बेटा? M की वैल्यू आती है -1, 0 और +1। ये वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। इन बॉक्स के नंबर हैं ये, इन बॉक्स के नंबर हैं ये। L में ये आ गया, S मीन्स स्पेरिकल, उसमें एक सिंगल बॉक्स आता है। L इजिकल्स टू 1, L इजिकल्स टू 2, L इजिकल्स टू 2 दैट इज D। D में क्या आता है बेटा? 5 बॉक्स आएंगे। -2, -1, M इजिकल्स टू -2, -1, 0, +1, +2। L इजिकल्स टू 3 दैट इज F। F means 7 boxes are there, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये क्लियर हो गया बेटा। अब इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर एटम के मैं स्पेशल तरीके से बेटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट वे से बता रहा हूँ। अब देखिएगा, N इजिकल्स टू, लेट अस सपोज मैं इसे एटम के स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। दिस इज एटम, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दिस वन इज फर्स्ट सेल। इसके अंदर S आता है। मैंने यहाँ S स्पेरिकल बना रखा है, यहाँ बॉक्स के फॉर्म में M के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। दिस वन इज सेकेंड वन इज S एंड P बोथ आर देयर, बताया ना। सेकेंड केस में क्या होता है? पहले में S होता है, दूसरे में S एंड P होता है, तीसरे में S, P एंड D, फोर्थ वन में S, P, D एंड F आर देयर। तो फर्स्ट वन में S आया बेटा, दूसरे में S, P, थर्ड में क्या आ गया? S, P, D एंड फोर्थ सेल में S भी आ गया, P भी आ गया, D भी आ गया और F भी आ गया। इज इट क्लियर बेटा? सो व्हाट इज क्लियर फ्रॉम दिस? N ने बताया, प्रिंसिपल क्वांटम ने बताया इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में घूमता है। ओवरऑल जो निकल करके आ रहा है, इससे कंक्लूजन क्या निकल करके आ रहा है? N ने बताया कौन से सेल में घूमता है, L ने बताया हमें S में रहता है, P में रहता है, D में रहता है, इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में रहता है। M ने बताया हमें इसके कौन से बॉक्स में बताया रहेगा। दिस इज -3, दिस इज -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो क्या क्या पता चल गया हमें? कौन से सेल में घूम रहा पता चल गया, कौन से सब सेल में रहता है पता चल गया, सब सेल के अंदर भी किस में रहता है, -2 में रह रहा, -1 में रह रहा, 0 में रह रहा, 1 में रह रहा, 2 में रह रहा। इस तक यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। मतलब कौन से स्टेट में रहता है, स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है, डिस्ट्रिक्ट के कौन से विलेज में रहता है, ये सारी की सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हमें पता करना है कि कौन से घर में रहता है या किस तरीके से, किस स्पिन में रहता है। दैट वन इज, एटम के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो हम कौन सा शब्द यूज में लेंगे? दैट इज स्पिन। स्पिन मीन्स ईदर इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर बेटा।
स्पिन क्वांटम नंबर, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एस की दो वैल्यू होती है बेटा, एस की दो वैल्यू होती है, +½ एंड -½ तो एक एटम, एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन वन सिंगल बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक क्लॉकवाइज एंड सेकेंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को एक रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वन रिप्रेजेंट द एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसे ये रिप्रेजेंट करेगा। तो दैट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर इसे कहा जाएगा। अब मैं ओवरऑल 4 क्वांटम नंबर्स जो हमारे आए हैं उनको सबको एक टेबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करता हूं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं। नाउ लिसन, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। दिस इज N, दिस इज L, दिस इज M, दिस इज S। N बेटा 1 था, अब ध्यान से सुनना, N1 था फर्स्ट सेल में, दिस इज न्यूक्लियस। N = 1 था तो सिर्फ उसमें S रहा, तो N में सिर्फ L की वैल्यू क्या रही, N = 1 था तो L = 0 to N-1 तो 0 आया। M क्या रहा, 0 to -L2 + L, -L2 + L, S की वैल्यू +½ एंड -½ तो M भी 0 आएगा, S क्या आएगा +-½ N = पहला सेल तो हो गया, फर्स्ट सेल की बात हो गई। सेकेंड सेल में, अब आपको पता है सेकेंड सेल में क्या आता है बेटा, S भी आता है और P भी आता है, S and P both are there। N = 2, this is N, N = 2, 0 and 1। अब 0 में हमें पता है 0 में 0 ही होता है, 0 में +-½ होता है, दिस इज S, दिस इज S, दिस इज P। P में क्या होता है बेटा, P में 3 बॉक्सेस आर देयर, -1, 0 एंड +1, यहाँ पर भी +-½ यहाँ पर भी +-½ ये सेकेंड सेल की बात हो गई। थर्ड वन N = 3 तो L की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 to N-1, 0, 1 एंड 2। तो यहाँ क्या क्या हिसाब, यहाँ क्या रहेगा, नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। 0 में 0 ही रहा, 1 में -1, दिस इज S, दिस इज P, दिस इज D। थर्ड में S, P, D दोनों रहे, -1 +1, दिस इज -2, -1, 0, 1 एंड 2, दिस इज अगेन +-½ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक बॉक्स में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, +-1/2, +-1/2। N = 4 होगा तो फोर्थ सेल, दिस वन इज सेकेंड सेल। थर्ड में क्या आया बेटा, S, P and D is there, and in fourth cell S is there, P, D and F all are there, all are there, S, P, D, F। It means 0 S, 1 P, 2 D and F all are there। 0 में 0 ही आएगा बेटा, -1, 0, +1, -2, -1, 0, 1, 2, -3, -2, -1, 0 बना देंगे। इसमें +-½ सेम, +-½ +-½ +-½ ऐसा ही इसमें भी +-½ बन जाएगा। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल। बेटा फर्स्ट में देखा जाए ओनली S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, S में 2, P में 6, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ 2 and 6 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ 2, 6, 10 और 32 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो हम बचपन में पढ़ते थे ना, नंबर ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो फर्स्ट सेल में कितने आए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ सेल में आ गए आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको आज की वीडियो में टोटली इंफॉर्मेशन दे दी। n क्या बताता है? सेल बताता है। n इजिकल्स टू 1, n इजिकल्स टू 1, n इजिकल्स टू 2, n इजिकल्स टू 3, n इजिकल्स टू 4। ये पिक्चराइजेशन बेटा, ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। n क्या कहता है, s क्या कहता है, n क्या कहता है, l क्या कहता है, m क्या कहता है, s क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर बेटा? होप आपके समझ में आ गया होगा। सारी की सारी डिटेल में बता दिया है मैंने, एक क्वांटम नंबर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा, इसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे, आप इंटरेस्ट लूज ना करें। उसमें मैं आपको हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल, सारे के सारे रूल्स, सम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वाई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप अभी क्वांटम नंबर को समझ लें। डेफिनेशंस तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, डेफिनेशंस अब आप समझ चुके हैं। डेफिनेशन आप कोई भी डेफिनेशन, किसी भी बुक से डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपके समझ में हर डेफिनेशन आ जाएगी। एंड यू मेक द डेफिनेशन बाय योर ओन ऑल्सो, बिकॉज यू नो व्हाट द क्वांटम नंबर टेल्स यू। इज इट क्लियर बेटा? थैंक यू बेटा।